नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब लखनऊ पुलिस ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और मनीष अग्रवाल पर ट्विटर के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने सपा कार्यकर्ता के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख हैं और मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। सपा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष को लखनऊ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना निंदनीय और शर्मनाक है। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को अविलंब कर रही है रिहा करे। जिस प्रकार अंचल पुलिस द्वारा हमारे समाजवादी आईटी सेल के मनीष अग्रवाल जी को जिस प्रकार अवैध रूप से सुबह हिरासत में लिया, उसके खिलाफ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज सुबह यहाँ पुलिस मुख्यालय पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने आके जो उनका गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में हम लोग सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है और किसी भी कीमत पे ये लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगी इस सरकार में, क्योंकि आज इतनी एफआईआर हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की गई। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है हमारे लोगों को दमन करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा हम लोग सड़कों पर उतरने का, इस दमनकारी सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। और लखनऊ से खबर है, दरअसल समाजवादी पार्टी के ट्विटर एडमिन मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज थाना पुलिस ने रविवार की सुबह ही गिरफ्तार किया और अब मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे और साथ ही अखिलेश यादव ने पुलिस की चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं यहां की चाय नहीं पीऊंगा, जहर दे दो, मुझे भरोसा नहीं। बता दें कि अखिलेश यादव करीब 2 घंटे तक पुलिस मुख्यालय में रुके रहे। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी के द्वारा डीएम कोर्ट में संस्कृत भाषा में निर्णय देने पर संस्कृत भाषा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए काशी विद्वांत परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में जिलाधिकारी को रुद्राक्ष और पुष्पों की माला पहनाकर और काशी विश्वनाथ से संबंधित स्मृति चिन्ह देकर संस्कृत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ में इससे पहले भी जिलाधिकारी को श्रेष्ठ यूपी में निर्माण में सुशासन योगदान को देखते हुए श्रेष्ठ यूपी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हमीरपुर जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने विगत माह पहले एक शासकीय निर्णय जो दिया, उन्होंने संस्कृत भाषा में दिया और संस्कृत भाषा देव भाषा है और हमारे इस राष्ट्र की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। उस प्राचीनतम भाषा में एक शासकीय व्यक्ति के द्वारा, एक जिलाधिकारी के द्वारा नीतिगत निर्णय दिए जाना, ये हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। तो उसी से हम सब जितने भी संस्कृत भाषा के प्रेमी हैं, संस्कृत जगत में एक हर्षोल्लास का माहौल बना और हमारे मन में एक विचार आया कि काशी विद्वत परिषद की ओर से इस तरह के जितने भी उच्चाधिकारीगण शासकीय नीतिगत निर्णयों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। और कन्नौज से खबर बता दें आपको कि बीजेपी की महिला नेता सहित 2 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने महिला मोर्चा की महामंत्री बबीता सिंह समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दरअसल खनन की रिपोर्ट पर जबरन हस्ताक्षर कराने और धमकाने का आरोप लगा है। और अब खबर जालौन से, बता दें कि चोरी के 1 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा गया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर कमरे में रखे 50,000 रुपए नगद और कमरे में रखे हुए 10 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए थे, लेकिन शिकायती पत्र देने के बावजूद भी पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं की गई और आज तक हारकर परेशान हुए इस युवक ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है।
और मिर्जापुर की पटरी पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। अब निर्माणाधीन रेलवे कॉरिडोर स्थल से चोरी की 13 स्टीयरिंग प्लेट को और सरिया कटिंग मशीन ट्रैक्टर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये थाना पटरी पर जनपद मिर्जापुर पुलिस के द्वारा चोरों के एक गैंग पकड़ा गया है, जिनका जो मोडस ऑपरेंडी होता था, ये जो रेलवे का कॉरिडोर बन रहा है उसमें शटरिंग प्लेट को चोरी किए थे। जिस वाहन से वो चोरी करके शटरिंग प्लेट ले जा रहे थे, उस वाहन को और मैं 13 शटरिंग प्लेट बरामद किया गया है और 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर उनसे जो बरामद सामान हुआ है उसको सीज करते हुए तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये सब पहले भी करते थे सर ऐसा? अभी तक जो प्रथम दृष्टया पाया गया है, इनका कोई पूर्व का इतिहास नहीं है, लेकिन जो रेलवे के द्वारा बार बार ये शिकायत की जा रही थी, जिसपे पुलिस के द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई। और अब खबर रायबरेली से। बता दें कि जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया है। ये मामला है मलेरिया थाना क्षेत्र का, जहां पर अमावा गांव में यह हमला किया गया। क्षेत्र के दबंग अयोध्या पासी जमीन पर कब्जा कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। दबंगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो अवैध कब्जा कर रहे दबंग थे, उन्होंने पुलिस की भी नहीं सुनी। यहाँ आपको बता दें कि इन्होंने हॉकी और लाठी डंडों से पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप का माहौल है। तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि ये वीडियो जो है उसी घटना स्थल की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी और जो दबंग है उनके बीच झड़प हो रही है। पहले इन दबंगों ने पुलिस पर हमला किया और उसके बाद जो पुलिस है इस आरोपी दबंग को कब्जे में लेते नजर आ रही है। और अब हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां बता दें आपको कि युवक ने युवती के साथ प्रेम प्रसंग का पहले खेल खेला और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसके 10 महीने बाद ही युवक ने शादी से इनकार कर दिया है। तो वही महिला ने अब इस युवक के घर वालों पर जेवर और रुपए लेने का आरोप लगा दिया। FIR करने आई थी मेरे साथ एक लड़का ने, अमित कुमार ने 2 साल से शादी का झांसा देता रहा। एक बच्ची पैदा कर दिया, मेरी शादी हो चुकी थी, वो भी ससुराल से छुड़वा दिया। अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। अब बताइए, मैं परेशान घूम रही हूँ। मेरी एक बच्ची भी हो गई है। उनके पिताजी का नाम है देवी दीन और माता का नाम है गीता। शिवपुरी फतेहपुर की रहने वाली है। उनके मन से बच्ची हो गई थी, अब हमें रखना नहीं चाहते हैं। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस और पत्रकारों के बीच आगरा रोड में स्थित नेहरू स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। क्रिकेट मैच में पुलिस टीम ने जीत दर्ज करते हुए पत्रकार टीम को 11 ओवरों से मात दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने विजेता टीम और उप विजेता टीम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। यहां खिलाड़ियों को बधाई दी गई और मैच के बारे में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। आज मैनपुरी स्टेडियम में पुलिस एकादश वर्सेस पत्रकार एकादश के बीच क्रिकेट का मैच आयोजित किया गया। दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छे ढंग से मैच को खेला और इसमें हार जीत से महत्वपूर्ण ये रहा कि खेल भावना अच्छी रही। सब लोग ने एक सामंजस्य का परिचय दिया, पर फिर भी जैसा कि पुलिस मजबूत है और उसी मजबूती का परिचय देते हुए आज मैच को जीता उन्होंने। लेकिन ये खेल में हार और जीत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए खेल जीता, सामंजस्य जीता, ये ज़्यादा सद्भावना जीती, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रक्रिया आगे भी चलती है। और अब हमीरपुर से खबर है, बता दें कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। इसके बाद हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। और अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के अंतर्गत जवा कस्बे का मामला है, जहां सुबह अचानक से एक तेंदुआ कस्बे में घुस आया है। इसके बाद से कस्बे में हड़कंप मच गया और यहां इस दौरान खेत में टहल रहे इस तेंदुए को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि एक किशोर ने इस तेंदुए को देखा और इसी बीच इस तेंदुए ने किशोर पर हमला कर दिया है। इसके बाद किशोर गंभीर रूप से घायल हुआ है और वहीं कस्बे में तेंदुए के प्रवेश करने की सूचना पर कस्बे के जो लोग हैं वो इस वक्त काफी खौफजदा हैं। कस्बे वासियों ने कहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए
छत और बाकी स्थानों पर चले गए हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहरा देकर तेंदुए से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं तेंदुए के द्वारा कस्बे में दाखिल होने के बाद ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस और वन विभाग को भी सूचित किया गया है और वन विभाग को सूचना देने के बाद वन विभाग ने बरेली से टीम बुलाई। 7 घंटे तक करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद तेंदुए को कब्जे में लिया गया है और अब कब्जे में करने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को लेकर वो बरेली के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए, जैसे हमें सूचना मिली करीब 1 बजे और हम 5 मिनट में सारे संसाधन लेके लाइट, ट्रंकलाइज गन, ब्लो पाइप, जाल, जो भी साधन है हमारे पास सब लेके तुरंत चल दिए। हम 8 आदमी की टीम है हमारी जो एक्सपर्ट हैं। अब पकड़ लिया गया? तो अब वो बिल्कुल सुरक्षित पकड़ लिया है। हमने मकान में इनके आवास में 4 जगह होल किए थे। 3 जगह होल से हमें सफलता जब नहीं मिली तो हमने 4थी जगह होल किया और वहाँ पर जाके हमें उसमें ट्रंकलाइज गन से उसको बेहोश की दवा लगाई। तो 4था बार जो सक्सेस हुआ हमारा। और 3 वाला सफल यूँ नहीं हुआ कि उसको पूरी डोज नहीं गई। 3 ml दवा चाहिए थी, गई 0.5 ml। और जंगल से भटक कर खेतों की ओर आया हजारों हिरणों का झुंड किसानों के लिए परेशानी बन गया है, क्योंकि किसानों की सैकड़ों एकड़ की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। ये आपको बता दें कि वन विभाग इस बारे में अब तक कुछ कहने से बच रहा है। मामला है हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खंड का, जहां पर बिंबार क्षेत्र में और कमरिया क्षेत्र और सिसौर क्षेत्र में केन नदी के पास कचरी में बसे लगभग आधा सैकड़ा जो गांव हैं, उनके किसानों के लिए अन्ना पशुओं, वन गायें और डील गायें के बाद अब हिरन नई समस्या बनकर आ गए हैं, जो लगभग 4 साल से फसलों के समय इस ओर आकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ग्राम प्रधान के साथ दर्जनों किसानों ने इस समस्या को जोर शोर से उठाया, लेकिन जंगल की तारबाड़ी कराने की मांग उठाई गई ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके। लेकिन बताया जा रहा है कि वन विभाग इस पूरे मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। यह तस्वीरों में आपको हम दिखाते चलें कि ये खेत किसानों के हैं, जहां पर कई हिरणों को देखा जा रहा है। किसानों का ये कहना है कि हर साल इस मौसम में कई इस तरह के जो जानवर हैं वो वहां पहुंचते हैं और खेतों की जो फसल है उसे भारी मात्रा में नुकसान होता है। यहाँ पर नील गाय और ये हिरणों के झुंड की वजह से किसानों की अब तक की कई सैकड़ा फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। और अभी भी किसानों का यही कहना है कि वन विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी तरफ से इस पूरे मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तारबंदी को लेकर भी मांग उठाई गई किसानों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले पर बड़ा बेपरवाह रवैया जो है अपना रहे हैं। नाम है चाचा आपका? भुजैया। ये बताइए कि आपके खेत में ये हिरन पाए जाते हैं, कितने का झुंड होगा और क्या नुकसान करते हैं आपकी फसलों तो फायदा? फसल सब खाते, फसल में परेशान है। अच्छा, तो फसल का कितना नुकसान हो जाता है? फसल में कोई मटरा चना तो बचता ही नहीं है, फसल पिछले भर बच पाती है। और कितने की संख्या होगी लगभग? संख्या होगी 200-300 से कम नहीं होगी। क्या नाम है चाचा आपका? भुजैया। ये बताइए कि आपके खेत में ये हिरन पाए, नाम है चाची आपका? संतोष। ये आपके हिरन पाए जाते हैं आपके खेतों में, तो क्या फायदा करते हैं, नुकसान करते हैं, क्या करते हैं आप? नुकसान करते हैं, भागे के पर रात भर लाइट लेके आम के पर ठंडी में ना हल के जाए के पर पानी भगाओ के पर फिर भगा दे, फिर आ जाते हुई। कितना नुकसान हो जाता है? बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान और अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ अयोध्या की भव्यता को और निखारने के लिए अब अयोध्या पहुंचने वाले सभी संपर्क मार्गों पर 6 प्रवेश द्वार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये सभी प्रवेश द्वार 65 करोड़ की लागत से बनेंगे और राज्य सरकार ने प्रथम किश्त भी जारी कर दी है। अब 2 प्रवेश द्वार बस्ती और गोंडा क्षेत्र में बनने हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन बनवाने की जिम्मेदारी उठाएगा। डीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि ये जो सभी प्रवेश द्वार है, इनमें 5 हेक्टेयर जमीन में बनने का यहाँ पर सूचना है और इसी के साथ ही जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आने वाले जो रास्ते हैं उसमें 6 रास्तों पे भव्य द्वार बनाए जाएंगे और इसके लिए 3 जनपद अयोध्या में है और 2 एक गोंडा और एक बस्ती जनपद में है। तो हम लोगों ने 3 की जमीन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उसका हम लोग लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं और उसका बैनामा हो रहा है और एक और अयोध्या में है, उसके वार्ता चल रही है। तो ये हमारा उद्देश्य है इसमें है कि जो भी हमारा एक्सटेंडेड अयोध्या बनेगा
और काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो उनको हम लोगों ने फैसिलिटी देने के लिए वहीं पे पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी रहेगी, पार्किंग का स्थान रहेगा और कुछ आश्रय स्थल भी बनेंगे वहाँ पे। तो ये पूरी कार्य योजना है जो एक्सटेंडेड अयोध्या के लिए। और हमीरपुर से खबर बता दें आपको कि ये जच्चा बच्चा को घर छोड़ने जा रही एम्बुलेंस नदी में फंस गई है। दरअसल पुल न होने के कारण नदी से होकर ये एम्बुलेंस गुजर रही थी और तभी नदी में फंस गई। हालांकि अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आप भी देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है एक गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी, लेकिन इसी बीच ये एम्बुलेंस नदी में फंस गई है। अब बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलाई शुगर मिल का मामला है, जहां पर किसानों ने गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। यहां पर मजबूर किसान धरने के माध्यम से अपने गत वर्ष का पेमेंट कराने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष छतर सिंह का कहना है कि 10 जनवरी तक किसानों का पेमेंट हो जाना चाहिए और अगर नहीं होता है तो हमारा संगठन लगातार धरने पर बैठा रहेगा। ये हम लोगों का पिछले साल का बिलाई फैक्ट्री में किसानों का भुगतान बकाया है, उसी के संबंध में धरना चल रहा है, क्योंकि पहले इन अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने वायदा किया था 31 दिसंबर तक हम भुगतान करा देंगे, लेकिन अभी तक ये जब इनसे वार्ता हुई है, इनको ज्ञापन दिया गया तो ये उस चीज़ के लिए मुकर गए। अब बोल रहे हैं 31 जनवरी तक हम भुगतान करा देंगे, तो जनवरी तो किसान नहीं रुक पाएगा। इसीलिए किसान मजबूर होकर इन लोगों ने किसान को धकेला है, आंदोलन के लिए मजबूर किया है, इसलिए किसान बिलाई फैक्ट्री में धरने पर बैठे। और सीतापुर जनपद के कोतवाली बिस्वा के अंतर्गत मोहल्ला झज्जर से खबर है कि उस समय यहां कोहराम मच गया जब एक परिवार के सभी लोगों ने उनके जो शव हैं वो पुलिस ने घर में निकाले हैं। बताया जा रहा है कि घर तोड़कर यहां पर ये शव निकाले गए हैं। इस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल है। मौत के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। निवासियों के द्वारा सूचना दी गई कि थाने पर कि यहाँ पर मास्टर आसिफ हैं, जिन उनके घर का दरवाज़ा बंद है और वहाँ पर कोई भी वो खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। तो तत्काल सूचना पर पुलिस और वहाँ तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और वहाँ पर दरवाज़ा जब खुलवा के देखा गया तो वहाँ पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे अचेत अवस्था में बिस्तर पर मिले वहाँ, और एक पेट्रोमैक्स कमरे में गैस की जो है महक भी थी। पेट्रोमैक्स जो होता है, जो सर्दियों में लोग उसको जलाते हैं। तो उनको तत्काल इस सूचना पे इसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची वहाँ पर हम लोग, और सभी 2 बच्चे भी हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष के, एक बच्ची है। और शाहजहांपुर के ब्लॉक सिधौली में एक भट्टे पर जलाई जाने के लिए प्लास्टिक काफी संख्या में लगाई गई थी और इसके ऊपर बुरादा डालकर इसे छुपा दिया गया। अब इस बीच मुंडिया पमार के पास बने भट्टे पर प्लास्टिक पन्नी कटिंग भारी संख्या में पड़ी हुई मिली है, जिसे ईंट पकाने के लिए लगाया गया था। बताया जा रहा है कि अब अधिकारी समय समय पर बताते रहे हैं कि प्लास्टिक जलाने से प्रदूषण फैलता है, इसे जलाना नहीं चाहिए। जबकि प्लास्टिक रिसाइकल की जाती है, लेकिन अवैध तरीके से एक भट्टे पर पन्नी की कटिंग लगाई गई। जब इस संबंध में भट्टा मालिक से जानने का प्रयास किया गया तो वो बातचीत से बचते हुए नजर आए। जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक है, उससे भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सिंधौली क्षेत्र में जो एक भट्टा है मुड़िया रोड पे लगा हुआ है, आरिफ ब्रिक फील्ड के नाम से, उसमें भारी मात्रा में कई ट्रक प्लास्टिक पन्नी इकट्ठा की गई है, जो वो जलाने में प्रयोग करेंगे। चारों तरफ वहाँ पे आबादी आसपास में, जिससे काफ़ी आबादी को नुकसान होगा। हमारे किसानों को पराली जलाने के लिए भी प्रतिबंधित किया जाता है। अधिकारी बहुत सख्ती से इस पे अपना रुख अपनाते हैं, बट यहाँ पर अधिकारियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और समाज के हित में इस पन्नी को इनके ऊपर सख्त से। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।